नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में प्लेटो के प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि प्लेटो का प्रत्ययवाद सिद्धांत क्या कहता है। कि प्लेटो का प्रत्ययवाद सिद्धांत है वो ये कहता है कि इस जगत में यह जगत जो है ये एक नहीं है बल्कि ये जगत द्वैत है, दो चीज़ों का समूह है। दो प्रकार के जगत यहाँ पाए जाते हैं। एक जगत जो है वो है वस्तु जगत जिसमें वस्तुएं पाई जाती हैं, और दूसरा जो जगत है वो है प्रत्यय जगत जिसमें प्रत्यय पाए जाते हैं। और उन प्रत्ययों का अस्तित्व है स्वतंत्र है। उन प्रत्ययों का अस्तित्व व्यक्ति के मन से वस्तु से स्वतंत्र अस्तित्व है। वो प्रत्यय जो है वो यथार्थ है, रियल है, वास्तविक है, उनकी तात्विक सत्ता है। केवल कहने भर से नहीं कि मेरे मन में फला चीज का प्रत्यय है, मेरे मन में अश्व का प्रत्यय है, मेरे मन में मनुष्य का प्रत्यय है, ये विचार मात्र नहीं है जैसे कि सुकरात मानते हैं। इन प्रत्ययों की वास्तव में सत्ता है। जैसे मेरे मन में यह विचार आता है कि कोई झील है, तो मैं वो झील तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं वास्तव में जाके उस झील को देख नहीं लेता, उस झील वस्तु को देख नहीं लेता। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि विचार में मेरे जो मन में है उस विचार का वस्तु के साथ संगति होना आवश्यक है। मेरे मन में जो भी विचार आया, जो भी आइडिया आया, जो भी प्रत्यय आया, वो सत्य कब माना जाएगा जब उस विचार के अनुरूप वस्तु हो। वस्तु का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसी प्रकार प्लेटो कहता है कि मैं अपने सिद्धांत की सिद्धि के लिए स्वाद्विता सिद्धांत, क्रॉस कॉन्टेस्ट थ्योरी का उपयोग करता हूँ। स्वाद्विता सिद्धांत, स्वाद्विता सिद्धांत ये कौन सिद्धांत है? ये सिद्धांत कहता है कि विचार और वस्तु दोनों में संवाद होना चाहिए। विचार व वस्तु में संवाद स्थापित होना चाहिए, तभी वो वस्तु स्थायी होगी, तभी वो वस्तु यथार्थ होगी, तभी वो वस्तु वास्तविक होगी। तो विचार की वस्तु के साथ संगति होनी चाहिए। इसी सिद्धांत को स्वाद्विता कहता है कि मैं अपने विज्ञानवाद या प्रत्ययवाद की सिद्धि के लिए स्वाद्विता सिद्धांत का सहारा लेता हूँ कि जो आप कल्पना कर रहे हो कि ये प्रत्यय है, वो प्रत्यय वास्तव में है, उनकी वास्तव में इस जगत के अलावा एक प्रत्यय जगत है, उसमें उनकी वास्तव में सत्ता है। सुकरात की तरह केवल मानसिक सत्ता नहीं है, वो हमारे मन के विचार मात्र नहीं है, उनकी वास्तव में सत्ता है। और उसके बाद में उसने प्लेटो ने अपने प्रत्यय सिद्धांत की मोटी मोटी तौर पर 6-7 बातें बताई कि प्रत्यय असीम होते हैं, प्रत्यय सार्वभौम होते हैं, सामान्य होते हैं, प्रत्ययों का एक अलग जगत है, अचिंत्य जगत के वो निवासी हैं। प्रत्यय जो है वो दिक् काल की सीमा से परे है, उनको अपने दिक् काल की सीमा में बांध के नहीं रख सकते। उनका ज्ञान हमें केवल बुद्धि के द्वारा ही ग्रहित होता है, केवल हमें बुद्धि के द्वारा ही हम उन प्रत्ययों के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, इंद्रियों के विषय नहीं। इंद्रियों के द्वारा हमें केवल विशेष वस्तुओं का ज्ञान होता है। इसके अलावा प्रत्यय जो है वो सामान्य है, प्रत्यय नित्य है, प्रत्ययों में एक तारतम्य है, यानी सारे जो प्रत्यय हैं वो भिन्न भिन्न है लेकिन फिर भी आपस में संबंधित हैं, और उनमें निम्न से उच्च यानी हेरारकी का संबंध है। सबसे पहले निम्न प्रत्यय, उसके बाद उच्च प्रत्यय, उसके बाद उससे भी ज्यादा उच्च प्रत्यय, लेकिन जो सबसे लास्ट में जो आता है उसको वो बोलता है आइडिया ऑफ गुड। हम यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो समाप्त किया था कि शुभ का प्रत्यय जो है आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ गुड, शुभ का प्रत्यय, ये प्रत्यय जो है ये सर्वोच्च प्रत्यय है। प्लेटो के प्रत्ययवाद सिद्धांत में जब अपने प्रत्ययों के तारतम्यता के बारे में या क्रमबद्धता के बारे में पढ़ते हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये प्रत्यय सबसे ऊपर आता है। यह विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। इसके कई नाम हैं। शुभ का प्रत्यय, आइडिया ऑफ गुड या भद्र का प्रत्यय,
विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, ये विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान और ईश्वर, इसके नीचे जो आते हैं वो आते हैं विज्ञान, विज्ञान यानी प्रत्यय, विज्ञान व ईश्वर, ये दोनों जो है, दोनों का जनक जो है वो ये है। विज्ञान यानी विज्ञान का मतलब आइडिया, प्रत्यय, प्रत्यय और ईश्वर, ये दोनों इस शिव तत्व की अभिव्यक्ति है। इसका दूसरा नाम क्या है? शिव तत्व, यानी प्रत्ययों के तारतम्यता के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो सबसे उच्च प्रत्यय जो है, सर्वोच्च स्तर पर जो प्रत्यय बैठा है वो है शुभ का प्रत्यय या शिव का प्रत्यय या आइडिया ऑफ, जो इंग्लिश में इसका एक ही नाम है आइडिया ऑफ गुड। इस शुभ प्रत्यय जो है ये विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। इस शुभ प्रत्यय के कारण ही विज्ञान व ईश्वर इनकी अभिव्यक्ति है। विज्ञान यानी प्रत्यय व ईश्वर जो है, इन दोनों का जनक जो है वो यही है। इन दोनों को, प्रत्यय और ईश्वर, इन दोनों को बनाने वाला कौन है? शुभ का प्रत्यय। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो के दर्शन में आइडिया ऑफ गुड जो है वो सबसे ऊपर की सत्ता है, क्योंकि उस शुभ के प्रत्यय ने ही प्रत्ययों और ईश्वर को निर्मित किया है। प्रत्यय और ईश्वर दोनों ही शिव तत्व की या शुभ के प्रत्यय की अभिव्यक्तियां हैं। वास्तु चीज ये है, ये प्रत्यय और ईश्वर जो है ये दोनों उसके आवाज रूप हैं। विज्ञान और ईश्वर, इन दोनों का जनक जो है वो शुभ का प्रत्यय है। शुभ के प्रत्ययों के कारण ही इनका अस्तित्व है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने प्लेटो के दर्शन के अनुसार बात करें तो जगत का निमित्त कारण कौन है, बनाने वाला कौन है? प्रत्ययों को, ईश्वर को, शुभ का प्रत्यय। तो निमित्त कारण जो है वो है शुभ का प्रत्यय, शुभ का प्रत्यय। और इसका उपादान कारण जो है, इसका सबूत कारण, सबूत कारण जो है वो है प्रत्यय। यानी अगर प्लेटो के दर्शन की आपने बात करें तो प्लेटो के दर्शन के अनुसार सर्वोच्च प्रत्यय का नाम है शिव का प्रत्यय, भद्र का प्रत्यय और शुभ का प्रत्यय या आइडिया ऑफ गुड। उसने ही इन दोनों को निर्मित किया है, विज्ञान और ईश्वर को। विज्ञान और ईश्वर जो दोनों ही शिव तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। शुभ तत्व, शुभ का प्रत्यय जो है ये विश्व का निमित्त कारण है, जबकि विश्व का स्वरूप कारण जो है वो प्रत्यय है। तो ये हमने प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के बारे में मोटी बातें देखी। अब इन सारी प्लेटो प्रत्यय सिद्धांत की इन सारी विशेषताओं को बताने के बाद में यह बतलाने का प्रयास करता है कि प्रत्यय जगत और वस्तु जगत, इन दोनों में क्या संबंध है। प्लेटो कहते हैं कि दो प्रकार के जगत पाए जाते हैं। एक जगत तो है, उसका नाम है वस्तु जगत, जिसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। और दूसरा जो है वो है प्रत्यय जगत। एक वस्तु जगत है, दूसरा प्रत्यय जगत। वस्तु जगत मतलब जिसमें केवल वस्तुएं पाई जाती हैं, प्रत्यय जगत जिसमें केवल प्रत्यय पाए जाते हैं। इसको अपने व्यवहारिक सत्ता भी बोल सकते हैं और इसको अपने पारमार्थिक सत्ता बोल सकते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में भेद है। क्योंकि दोनों में ये भेद स्वीकार करता है, इसलिए इनके सिद्धांत को द्वैतवाद भी कहा जाता है। तो द्वैतवाद वह दर्शन है जो दो पृथक और स्वतंत्र सत्ताओं में विश्वास करता है, उसे हम द्वैतवाद बोलते हैं। तो ये द्वैतवाद मानता है, तो ये मानता है कि दो प्रकार के जगत है, एक वस्तु जगत जिसमें वस्तुएं निवास करती है, दूसरा है प्रत्यय जगत जिसमें कि प्रत्यय निवास करते हैं। अब इसके बाद में ये वस्तु और प्रत्ययों, इन दोनों के बीच में मोटे मोटे भेद की बात करता है कि वस्तु का प्रत्यय के साथ भेद क्या है। इन भेदों को बताने के बाद में वो ये बताने का प्रयास करता है कि हमारे ज्ञान के विषय जो है वो प्रत्यय ही क्यों है, हमारे ज्ञान के विषय जो है वो वस्तु क्यों नहीं है। इसको समझाने के बाद में वो प्रत्यय जगत और वस्तु
जगत में संबंध फंसाने के लिए दो प्रकार के सिद्धांतों की बात करता है। एक तो है पार्टिसिपेशन थ्योरी यानी अंशवाद, और दूसरा है कॉपी थ्योरी यानी प्रतिबिंबवाद। धन्यवाद।